आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, मतलब आप सभी लोगों के बीच में हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक सूचनाओं के साथ फील्ड वर्क भी होता है और आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए सतत प्रयास भी किए जाते हैं। आज खबरों की शुरुआत करने के लिए बहुत सारे मैटर्स हैं, इसलिए अगर सारे मैटर्स को कवर करेंगे तो जाहिर सी बात है वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। और आज संडे भी है, विद्यार्थी फ्री भी है, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के आंदोलनों को थोड़ा और तेज़ किया जाएगा। उन तमाम मुद्दों को कवर करेंगे, आप लोगों को अपडेट देंगे। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने, क्योंकि कुछ ऐसे भी यूट्यूबर होते हैं जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर होते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो कोई भी सूचना ला करके डाल देते हैं उस पर, कोई फील्ड वर्क करते नहीं है, कोई होमवर्क करते नहीं है, कोई कंटेंट उनके पास होता नहीं है ना। एकदम वही वाली स्थिति होती है, पुष्पा राज वाली। तो इन परिस्थितियों में कहा ही क्या जाए, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों से फिलहाल यूट्यूबरों को बचना चाहिए। यूट्यूबर वही जो कि मतलब आपकी समस्याओं को समझे और उसके लिए फील्ड वर्क भी करे। अगर आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में हो कि आप फील्ड वर्क नहीं कर सकते हो, हमारा क्या है, हम क्यों करें, है ना, तो ठीक है, कम से कम सूचनाएं जो है सही डालो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके मुद्दों की। मुद्दे आपके बीएड डिग्री धारकों को पीआरटी में सम्मिलित करने को लेकर के हैं। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर तैरती रहती हैं और उसी के आधार पर विद्यार्थी परेशान भी होते हैं और कुछ विद्यार्थी खुश भी हो जाते हैं और वो आक्रामक स्वभाव में आ जाता है। जिनके फेवर में रहता है वो आक्रामक स्वभाव में आ जाते हैं और वो आपस में ही गुत्थम गुत्थी हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि बीएड डिग्रियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए अब महज चंद दिनों का समय ही बचा है, ठीक है ना, चंद दिनों का समय। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय की देखरेख में शिक्षा मंत्रियों की मीटिंग जल्द होने चल रही है, ठीक है। G20 समिट खत्म होने के बाद जो द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, क्योंकि कुछ लोग दो ठो पक्षी आते हैं और वार्ता करते हैं। एक मतलब बंदे ने बहुत अच्छा मजाक किया था कि द्विपक्षीय वार्ता क्या होती है, दो ठो पक्षी आते हैं और वो आपस में जो है बातचीत करते हैं, उसी को दो पक्षीय वार्ता कहते हैं। हमने कहा बहुत सही, क्या बात है ना। तो ये सारी चीज़ें समाप्त होने के बाद सेंट्रल कैबिनेट मीटिंग होगी और उसमें संशोधित मसौदा आप सभी लोगों का पेश किया जाएगा। आरटीई एक्ट के संशोधन के बाद आप सभी लोगों को, क्योंकि बहुत से राज्यों ने इस बात की जानकारी दी है कि यदि आरटीई एक्ट में, और जो महान्यायवादी और जो कानून मंत्रालय के कानून विशेषज्ञ हैं, वो आरटीई एक्ट का ड्राफ्ट देखने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने संशोधन करके बीएड डिग्री धारकों को 1 जनवरी सन 2012 तक वैलिड किया था और ये योग्यताएं उसमें जोड़ दी थी कि यदि किसी राज्य में डीलर बीटीसी आदि की संख्या कम है या वहाँ पे किसी ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित किया जाए, तो 5 वर्षों के लिए ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इसके पहले तो बीएड डिग्री धारक ही थे, प्राइमरी में भी, हर जगह पे। तो ऐसी परिस्थितियाँ कैसे बन गई कि आरटीई एक्ट बनने के बाद उनकी वैलिडिटी केवल कुछ सालों के लिए हो गई, है ना। ऐसी परिस्थितियाँ क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन आप सभी लोगों को बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि को भी देखने के लिए मिली है, ठीक है ना। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर के हमेशा ही विद्यार्थियों में जागरूकता का अभाव रहा है, वो आपस में ही लड़ते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसी मसौदे को तैयार किया गया है ताकि गवर्नमेंट अध्यादेश से बच सके, ठीक है ना, और सर्वोच्च न्यायालय और कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव की स्थितियां ना उत्पन्न हो, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट अध्यादेश देने से बच रही है, पहला। दूसरा, ये आरटीई एक्ट का जो संशोधन हुआ है, इस संशोधन के पारित हो जाने के बाद, क्योंकि कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से पारित होने के बाद इसको संसद में रखा जाएगा। संसद में तो यूँ पारित हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें कोई नहीं। लेकिन इसका विरोध कांग्रेस करेगी, 100% करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। और इसको ध्वनि मत से, जैसे यहाँ का शिक्षा संरक्षण आयोग का विधेयक ध्वनि मत से पारित कराया गया था, सेम वही कंडीशन है कि वहाँ से भी इसको ध्वनि मत से पारित कराया जाए, वोटिंग नहीं कराई जाएगी इसके लिए, ठीक है ना। ये ध्वनि मत से पारित हो जाएगा
और उसके बाद इसको जो है तुरंत ही राष्ट्रपति महोदय के पास इसको भेज दिया जाएगा। और ये प्रक्रियाएं होने में तकरीबन 1 माह का समय लग सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति महोदय जल्दी से जल्दी इस पर सिग्नेचर भी कर देंगे, ये मान्यता है, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कई राज्यों ने इसके लिए जो है रिक्वेस्ट भी भेजी थी प्रधानमंत्री जी को, MHRD को, NCTE को। ठीक है, तो वो संशोधित मसौदे में बीएड को सम्मिलित करना चाहते थे, क्योंकि बीएड पॉलिसी मैटर के अंतर्गत है और ये पार्टी के लिए जाहिर बात है कि बहुत हानिकारक हो सकता है, इसलिए वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। बीएड विद्यार्थियों की नाराजगी को दूर करने के लिए RT एक्ट में संशोधन ही कर देंगे, पारित हो गया तो ना DLED की टेंशन रह गई, ना बीएड की टेंशन रह गई। भाई कानूनी तौर पे उनको भी वैलिड कर दिया गया, आपको भी वैलिड कर दिया गया, काम खत्म। और वैसे भी 2026 से जो आपका नया शिक्षा से आपका लागू होना है, नई शिक्षा नीति है ना, उसमें यही सारी कोर्सेज मान्य किए गए हैं। तो दिक्कत किस बात की है? दिक्कत सिर्फ और सिर्फ आती है कुछ मुद्दों को लेकर के, जो मुद्दे भटकाते हैं, जो मुद्दे परेशान करते हैं। ठीक है ना, और जो जिन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए कानून मंत्रालय से, कानून विशेषज्ञों से राय लेते हुए, मशवरा करते हुए इस संशोधित ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। इस संशोधित ड्राफ्ट में 110% बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित किया गया है, लेकिन इन नेताओं को हमेशा ही अपने गुत्थम में बांध रखने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट रहना होगा। यदि हम लोग इस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि अब चलो हो गया, अब तो मसौदे में सम्मिलित हो गए, तो मसौदे में सम्मिलित होना और रिवाइज्ड गाइडलाइन में आना, ठीक है ना, और इसको संसद के इसी सत्र में पेश कराना, BPSC से, KVS से विद्यार्थियों को बचाना, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप सभी लोगों की एकता बहुत मायने रखेगी। जितना अधिक हो सके उतना अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए, उतने अधिक विद्यार्थियों तक, बीएड वाले विद्यार्थियों तक ये बातें पहुंचाइए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अहम बात होती है सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के, जो विद्यार्थी परेशान हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इसमें बीएड डिग्री धारकों को लेकर के। आज आपके कुशीनगर, श्रावस्ती और बहराइच, इन 3 जिलों में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ आपके अन्य राज्यों में भी अब धरना प्रदर्शन तीव्र गति से बढ़ने लगा है, क्योंकि विद्यार्थी सिर्फ उत्तर प्रदेश के परेशान नहीं है, विद्यार्थी हर जगह के परेशान हैं। और सबसे अहम बात यह है कि 19 राज्य आपके फेवर में हैं। 19 राज्य बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमको कोई आपत्ति नहीं है इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने ही तो ये कांटे बोए। अब जब फलदार पेड़ हुआ है तो कांटे के ही फल मिलेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो ये जो मतलब किसी भी कीमत पे इसका समर्थन नहीं करने वाले, ठीक है ना। लेकिन 19 राज्यों ने बीएड को सहमति दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका गुजरात, ठीक है ना, हरियाणा और उड़ीसा भी अब थोड़ा सा एक्टिव हो गया है कि हम बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित करना चाहते हैं। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर के अगर जद्दोजहद की परिस्थितियां देखी जाएं तो हम सभी लोगों को एकजुट रहना है, क्योंकि 13 तारीख तक पूरी दिल्ली ब्लॉक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था है। और तब से हम लोगों का मंथन चल रहा है कि आखिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कब से किया जाए। तो आप लोग अगर एकजुट रहेंगे, संगठित रहेंगे, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है हम सभी लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा। और जब इसकी 4, 5, 10, 15, 20 चैनलों पर लाइव टेलीकास्टिंग होगी, फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग डाली जाएगी, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों की बातें वो शासन तक पहुंचेंगी। आप लोगों की बातें सोशल मीडिया के जरिए सभी बीएड विद्यार्थियों तक पहुंचेंगी। कोई हमारे हित के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी, एकजुटता भी बढ़ेगी और विद्यार्थी एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचेंगे भी। आप सभी लोगों से इसीलिए कह रहा हूं कि अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए वीडियोस को, ताकि हम लोगों की ये जो मुहिम है आप सभी लोगों को PRT में सम्मिलित कराने के बाद ही समाप्त हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए विद्यार्थी अब थोड़ा सा अपने आप को जगा लें, क्योंकि दूसरों के कंधों पर बंदूक रख करके चलाना सबको बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सजग होइए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। अगर आंदोलन में कहीं बुलाया जाए तो एज रिलैक्सेशन वाले विद्यार्थी वहाँ उपस्थित भी हों, ठीक है ना।
अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि एज रिलैक्सेशन के लिए हमने ही आवाज़ उठाई है, एज रिलैक्सेशन के लिए प्रयास किए गए हैं। ये 4 लोग जा कर के अगर हो हल्ला करोगे तो पुलिस लठिया करके भगा देगी। इससे बेहतर है एकजुटता लाइए, संगठन को मजबूत करिए, उसके बाद आप सभी लोग अपनी बातें रखेंगे तो थोड़ा सा वजनी होगा। LT ग्रेड में चयनित विद्यार्थियों की फाइलें शिक्षा निदेशालय प्रेषित कर दी गई हैं। इन विद्यार्थियों की चयन और नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वह इसी हफ्ते कंप्लीट कर दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम है उसमें संशोधन हो जाएगा। संशोधन होने के बाद कला के विद्यार्थियों को विशेष राहत मिलेगी। विशेष राहत यह मिलेगी कि टेक्निकल, फाइन, BFA, आपका प्राविधिक, ये 3-4 ऐसे विद्यार्थी हैं जो विद्यार्थी अभी तक नियुक्ति नहीं पाए हैं, 2018 के चयनित हैं। ठीक है ना, इन विद्यार्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि केवल BFA नियुक्ति पाएगा, प्राविधिक नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल टेक्निकल नियुक्ति पाएगा, फाइन नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो ऐसी परिस्थितियां आप लोगों के सामने नहीं है। नियुक्ति होगी, सभी की होगी, क्योंकि सभी नॉन BEd की कैटेगरी में है। ठीक है ना, सभी नॉन BEd की कैटेगरी में। ऐसा नहीं BFA BEd की कैटेगरी में आता है, टेक्निकल फाइन आता है, प्राविधिक नहीं आता है, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। ठीक है, परिस्थितियां सेम टू सेम सभी लोगों, चारों पाठ्यक्रमों के लिए वही हैं। तो नियुक्तियां मिलेंगी, सबकी मिलेंगी। ठीक है ना, सबको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक कैटेगरी को मिलेगा, बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं। आप सभी लोगों को मैं एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि मेरा गला ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, आप थोड़ा सा नमक पानी वगैरह का गरारा करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा उठ जाए, है ना। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से जारी होने वाले विज्ञापनों में अगर आप सभी लोगों को लगता है कि हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हम सभी लोगों ने उठाया, उसकी प्रस्तावना, उसका प्रपोजल तैयार करके महानिदेशक महोदया ने शासन को प्रेषित किया। शासन ने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन अब इस आंदोलन को थोड़ा सा और तेज किया जाएगा ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस पर विचार करें और विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें। ठीक है ना, और आपका ये विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है, क्योंकि कुछ जो तकनीकी समस्याएं होती हैं उनको दूर किया जा रहा है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि TGT PGT के लिए भी आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आप लोगों को याचिकाओं में हमारे सम्मिलित होना है और चाहते हैं कि आपका भविष्य थोड़ा सा उज्जवल हो सके, तो बिना देर किए हमारे 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि 249 सीटें हैं। आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपकी काउंसलिंग होगी, आपको नियुक्तियां मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है आपके चेहरे की मुस्कान भी बढ़ेगी। तो देर मत करिए, जुड़ जाइए हमारे साथ में। एक मजबूत पैरवी हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगी। ठीक है ना, और जो जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब जो नेक्स्ट हियरिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा वकील साहब ने कहा है कि 3 हियरिंग चलेगी, 3 हियरिंग में मामला कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको चिंतित होने की, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी समस्याएं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हर समय तो हम व्हाट्सएप चला नहीं सकते हैं, इसीलिए अपनी टीम के सदस्यों को व्हाट्सएप नंबर हमने जो है उसका एक्सेस दे रखा है। आप लोगों को संस्थान की तरफ से तुरंत ही जो है रिप्लाई भी मिल जाया करेगा। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को भी अपनी समस्याओं को कहने और उसके हल के लिए ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। हम 3-3 4-4 दिन 5-5 दिन वेबसाइट देख ही नहीं पाते व्हाट्सएप, है ना, तो दिक्कतें होती है विद्यार्थियों को। मैसेज करके बेचारे जो है मतलब सोचते हैं भैया अभी तक जवाब नहीं दिए, सर जी अभी तक जवाब नहीं दिए, है ना। तो ऐसी परिस्थितियाँ ना होने पाएँ, क्योंकि विद्यार्थियों की समस्याएँ जाहिर सी बातें थोड़ी सी अलग होती हैं। और रही बात आपके TGT PGT में पदों की बढ़ोतरी को लेकर के, 110% भैया बढ़ चुका है पद। अब 4167 पदों का विज्ञापन नहीं रह गया, अब ये विज्ञापन बढ़ करके हो गया 9617 पदों का। ठीक है, तो पद अच्छे खासे बढ़े हैं और इसका जो मतलब पूरा आप लोग शार्ट नोटिफिकेशन इसको बोल सकते हैं, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद इसको जारी भी कर दिया जाएगा, पहला। दूसरा, ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आखिर बनेगा कब तक? तो सितंबर में बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें 2-4 पेच थे उनको दूर किया जा रहा है कि भैया 18 और 21 को जोड़ दो ताकि मुद्दा यहाँ पे समाप्त हो जाए। ठीक,
निश्चिंत होकर के आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएड के विद्यार्थी अधिक से अधिक लोगों में हमारी बातों को पहुंचाएं ताकि उनमें एकजुटता आ सके, ठीक है। क्योंकि दिल्ली का जो आंदोलन है हम सभी लोगों का, वो आप सभी लोगों के प्रयासों के बिना सफल नहीं हो सकता। आप लोग वीडियोस को पूरा सुना करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।